तो गाइस हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 1 हमने उसका एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, जो हमारे पास लोडिंग कंडीशन में इनिशियल इंटरनल मिसमैच थे। ठीक है, अब हमारी लोडिंग कंडीशन जो हुई है वो सपोर्ट और सेटलमेंट, हमारे जो सपोर्ट्स हैं वो सेटल हुए हैं। ठीक है, सपोर्ट्स अगर मेरे सेटल हुए तो उनकी वजह से मेरे को इस मेंबर्स इस ट्रस्ट पर कितने कितने मेरे फोर्सेस आ रहे हैं वो चीज मुझको चेक करनी, वो चीज मेरे को एनालाइज करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे पास इंटरनल मिसमैच की तो कोई लोडिंग नहीं है मेरे पास। ठीक है, अभी मेरे पास जो कंडीशन आई है वो सपोर्ट की कंडीशन है कि ए सपोर्ट को सेटल कर रहा है और ई सपोर्ट को सेटल कर रहा है। मेरा पॉइंट ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यार इस चीज को, तो अभी यहाँ पर ये भी मेरा इंडिटरमिनेट ट्रस्ट है। ठीक है, इंडिटरमिनेट ट्रस्ट में मैंने फिर से क्या किया कि मैंने इस मेंबर को रिडंडेंट माना है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिलीज किया है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा। इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से मेंबर को। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रिलीज बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल रिलीज कर दिया। ये मेरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2 और यहाँ पर है मेरा कोऑर्डिनेट दिस इज 1, दिस इज 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट कहने का मेरा मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स में इसी की डायरेक्शन में ले रहा हूँ। ठीक है, अगर इसकी अपोजिट आता है तो हमारा जनरली नेगेटिव होता है। ये हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें इन लोडिंग तो मेरी रहनी है इनिशियल डिटरमिनेंट प्लस में, यहाँ पर एच जो दिया है वो है मेरे पास -2 mm। एच का रिएक्शन किस डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन बी ऊपर को है और पर इसका जो डिफॉर्मेशन है वो इसका नीचे को हो रहा है, नीचे को जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो है एच मेरा इस डायरेक्शन में ही आ रहा है और मेरा जो सपोर्ट का मूवमेंट है वो भी सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर बी मेरा ऊपर है और सपोर्ट का मूवमेंट मेरा नीचे है। नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के से नीचे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे हो रहा है सपोर्ट का। ठीक है, तो यार अभी मेरे पास ये स्ट्रक्चर है तो इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर इस डिस्प्लेसमेंट अभी मैं देखूंगा इनिशियल लोडिंग कंडीशन मेरी ये है तो इस लोडिंग की वजह से अभी कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला है इस चीज पर। ठीक है, सिर्फ हमको मिल रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कि भाई कोई क्या कहते हैं ये जो है चीज है इसकी वजह से हमारा इस मेंबर पर अभी कुछ भी लोड मतलब स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारे सपोर्ट जो है वो सेटल कर देंगे क्योंकि ये जो है हमारे डिटरमिनेंट हमने इसको डिटरमिनेंट ट्रस बना दिया तो इसलिए ये चीज वैलिड है, इसलिए चीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी हमारी सेम कंडीशन आएगी यार, यहाँ पर भी हमारे पास जो इक्वेशन आएगी डेल्टा 1 ड्यू टू एल प्लस रो 1 1 इनटू p1 प्लस रो 1 2 इनटू p2 इज इक्वल्स टू 0 और एक और इक्वेशन होगी डेल्टा 2l प्लस रो 2 1 p1 प्लस रो 2 2 del 2 2 p2 इक्वल्स टू 0। ओके, यही दो कंडीशन रखनी है हम लोगों की। ठीक है, ये डेल्टा है, मैं बार-बार इसको रो बोल दे रहा हूं, ये एक्चुअली डेल्टा है। ठीक है, तो यार सबसे पहले मेरा काम है, मेरे को कैलकुलेट करना भाई, मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ पर डेल्टा 1l, डेल्टा 1 ड्यू टू लोड। ठीक है, मतलब मेरा इस पॉइंट पर मेरा कितना रिलेटिव डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू दिस लोडिंग, ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स। डिफॉर्मेशन हो सकती है ना कुछ रिलेटिव डिफॉर्मेशन हो सकती है कुछ, बट उसकी वजह से कोई स्ट्रेस तो जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस डेल्टा 1 को मुझे अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मेरे को क्या चीज करनी पड़ेगी इसमें, डेल्टा जो हम लोग जो बेसिकली फॉर्मूला देखते हैं वो हमारे पास होता है भाई s इंटू एस आई एल ओवर में ए। ठीक है, अभी जो इसको ऐसा लिख लेते हैं एस एल ओवर में ए इंटू में एस आई। ठीक है, यही होती है कंडीशन हमारी। ठीक है, बट आप एक चीज देखेंगे, ये टर्म तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं ना, तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियल मिसमैच है ना, तो यहाँ पर कुछ इनिशियल कुछ लोड लग रहा है। बस यहाँ पर हमको पता है कि भाई सपोर्ट हमारे सेटल कर रहे हैं। बट आप एक बार ध्यान देना, अभी जो मैं इसमें वर्चुअल वर्क की जो इक्वेशन लगाऊंगा वो मैं थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आपके सपोर्ट पे भी सेटलमेंट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्चुअल वर्क डन आपका हो रहा होगा, सपोर्ट पर भी कुछ ना कुछ आपका वर्चुअल वर्क डन हो रहा होगा। ठीक है, अभी ये चीज भी है। ठीक है, ये चीज भी आपको देखनी है। तो मेरी जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसे बनती है 1 इंटू डेल्टा 1l। ठीक है, प्लस 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इस पे अगर मैंने इस पे यूनिट फोर्स लगाया उसकी वजह से 1 इंटू डेल्टा l प्लस उस यूनिट फोर्स की वजह से सपोर्ट पे क्या रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट, इसको मैं सपोज आर ई सपोर्ट रिएक्शन बोल देता हूं, सपोर्ट रिएक्शन इनटू सेटलमेंट कितना हो रहा है सपोर्ट्स का, सेटलमेंट इज इक्वल्स टू जो भी होगा। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ये होगा कितना आपका एस एल ओवर में ए इंटू में एस आई। यही कंडीशन मिलने वाली है आपको। ठीक है,
कहने का मेरा मतलब है कि यार यहाँ ये आपका जो है, ये जो पूरा टोटल वर्क चीज है, ये आपकी एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन, ठीक है। और ये जो चीज है ये आपकी क्या है, इंटरनल वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स में एक चीज आप ध्यान देनी है कि हमारे पास ये टर्म एक जो होती है वो एक एक्स्ट्रा आ जाती है, क्योंकि इस यूनिट लोड की वजह से कुछ रिएक्शन जनरेट होंगे सपोर्ट्स पर, वहां पर तो कुछ ना कुछ आपकी डिफ्लेक्शन है ना, डिफॉर्मेशन है ना, कुछ ना कुछ उस पॉइंट पर। तो इसलिए जो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो यार अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि हमारे पास रिएक्शंस क्या 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 जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर मैं ये कंडीशन रखूं, सबसे पहले मेरा केस है कि मुझे डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा 1 कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने यूनिट लोड लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई लोड नहीं है, कंडीशन इस पॉइंट पर कोई लोड नहीं है, जो मेरा लोड है सिर्फ इस डायरेक्शन में लोड है। तो अगर मैं देखूं यार, इस लोड की वजह से सपोर्ट्स पर कोई रिएक्शन आने वाला नहीं, क्योंकि ये दोनों लोड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सपोर्ट पर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं आएगी, कोई मेरे सपोर्ट रिएक्शन नहीं होगी मेरी, तो यहाँ पर जो है मेरा ये टर्म जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है। तो और ये टर्म तो मेरे पास जीरो ही होगी ऑलरेडी, ये तो जीरो ही होगी ना। ये जीरो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, कुछ मेंबर पे कोई स्ट्रेस जनरेट हो नहीं रहा है, ऐसा ही की वैल्यू होगी। बट ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये मेरे पास जीरो रहेगा, मेंबर पे कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं ना यार, ठीक है। मेंबर पे कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, मेंबर पर अगर आप देखें तो सारे स्ट्रेस फ्री हैं, कोई मेंबर पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो मैं देखूं यहाँ पर, तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है वो डेल्टा 1 एल जो होता है वो जीरो हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो लोडिंग की वजह से इस लोडिंग की वजह से मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ ही नहीं रहा है, डेल्टा 1 एल जो है वो मेरा जीरो हो रहा है, इस चीज में कोई भी रिलेटिव डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ये एक रिजिड बॉडी मोशन हो जा रहा है, कोई रिलेटिव डिफॉर्मेशन इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये चीज जो है वो पूरी कुछ भी रिलेटिव डिफॉर्मेशन नहीं, तो डेल्टा 1 जो है लोड की वजह से वो आपका जीरो आ गया, ठीक है। तो भाई डेल्टा 1 मेरा जीरो आ गया, ठीक है। और अगर मैं रो 11 कैलकुलेट करूं, क्या कहते हैं आपका समीशन रो 11 अगर मैं कैलकुलेट करूं, रो 11 मेरा कितना आएगा, डेल 11 आएगा मेरा कितना, फिर से डेल 11 आएगा मेरा कितना, समीशन एस आई स्क्वायर एस वन स्क्वायर ओवर इनटू में एल ओवर में ए यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं S1 की वैल्यू में देखूं, S1 कितना है मेरे पास, 4 इनटू में 0.25, यही वैल्यू आएगी मेरे पास 1 mm, ठीक है। ये हो गया आपका डेल 11, ये भी हमने क्लियर कर लिया। डेल 21 ये कितना आएगा हमारे पास, डेल 21 ये भी हम S1 S2 कैलकुलेट कर चुके हैं, 3.4 ये कितना होगा मेरा, समीशन S1 S2 इनटू में L ओवर में ये वैल्यू कितनी है, 3.4, वहां से लिखेंगे तो 0.25, ये चीज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3.4 इंटू 0.25 0.85, ठीक है, 0.85 mm, ठीक है। तो ये निकल गया मेरे पास डेल 21, ओके। अभी मेरे को कैलकुलेट करना है भाई डेल 22, ठीक है। इक्वेशन में मेरे को ये पता है ये टर्म जीरो है, ठीक है, ये टर्म मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये टर्म भी कैलकुलेट हो गया, ये भी हो गया। अभी मेरे को कैलकुलेट करना है ये टर्म और डेल 22 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू भी हमारे पास है ऑलरेडी, S2 का स्क्वायर 7.5, ठीक है, इनटू में L ओवर में यही चीज होगी। इसको और अगर हम लिखें सब S2 का स्क्वायर इनटू L ओवर में तो विच इज इक्वल्स टू S2 कितना है हमारा 7.5 इनटू L ओवर में कितना है हमारा 0.25, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाती है आपकी 7.5 इनटू 0.25, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 1.875 mm, ठीक है। ये भी हो गया हमारा डेल 22 कैलकुलेट। अब भाई मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है डेल 11 डेल 2L करना है मेरे को इस लोड की वजह से कैलकुलेट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखें, ठीक है। तो यहां से मैं लिख लेता हूं इसको की तरफ लिखते हैं, डेल ये चीज हो चुकी है, डेल 1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है।
तो डेल टू एल क्या, डेल टू एल मुझे कैलकुलेट करना है। डेल टू एल का मेरा मतलब है कि डिफ्लेक्शन एट दिस कोऑर्डिनेट ड्यू टू लोड। और लोड क्या है हमारा, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। अब हम जो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स में जब आते हैं तो 1 इंटू डेल्टा टू एल प्लस हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सपोर्ट रिएक्शन आर ई सपोर्ट पे ड्यू टू यूनिट लोड एट कोऑर्डिनेट, ठीक है, इक्वल्स टू समीशन एस टू इंटू में एल ओवर में ए। क्लियर है? ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, मेरे पास जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि कोई डिफॉर्मेशन नहीं है मेंबर में, सिर्फ एक H2 फोर्स है, बट H2 मल्टीप्लाई बाय SL जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये टर्म मेरा जीरो है, ठीक है। तो बचता है मेरे पास क्या, 1 इंटू और यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स 1 इंटू डेल्टा एल इक्वल टू माइनस ऑफ आर ई सपोर्ट इंटू में डेल्टा सेटलमेंट, ठीक है, ऑफ सपोर्ट्स का। क्लियर है? तो भाई अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर 1 इंटू डेल्टा, अगर हम देखें कि सपोर्ट पे हमारा कितना रिएक्शन मिल रहा है, सपोर्ट पे हमको जो रिएक्शन मिल रहा है, अगर हम देखें इस चीज में सबसे पहले अब हमको क्या करना है कि हमारा जो यूनिट लोड है 2 पे लग रहा है यूनिट लोड भाई। अभी हमारी जो फिगर है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, फिगर जो है वो कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ये कोऑर्डिनेट हमने डिसाइड किया, तो यहाँ पर ही मेरा यूनिट लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लग रहा है। अब उसकी वजह से 1 किलो न्यूटन की वजह से मुझको देखने की सपोर्ट्स पर मेरे क्या रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि मेंबर से मुझको मतलब नहीं है, क्योंकि मेंबर पर मेरा कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, तो वो चीज जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं सपोर्ट पर रिएक्शन कैलकुलेट करूं यार, यहाँ से ये मेरा 6 है, दिस इज 6 मीटर, ठीक है। तो सपोर्ट पर अगर मैंने डिफॉर्मेशन कैलकुलेट किया तो यहाँ सपोर्ट पर रिएक्शन कैलकुलेट किया तो 1 इंटू, अगर मैं ये मेरा आर है और ये बी ई पॉइंट है, तो आर ए का अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरा 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू आर ई इंटू 8। डिस्टेंस मेरा 8 है। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं देखूं यार, सपोर्ट से जो रिएक्शन मिल रहा है मेरे को मेंबर पर, वो मिल रहा है मेरे को कितना, और 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 8, 1.5, ठीक है, 1.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन मिल रहा है मेरे को 1.5 किलो न्यूटन का, ठीक है। या उसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा 1.5 और एक इस वर्टिकल को बैलेंस करने के लिए लगेगा 1.1 किलो न्यूटन ऊपर को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन मेरे को ऊपर लगेगा 1 किलो न्यूटन का, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा यहाँ पर 1.5, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 1.5 ट्रस पर, और यहाँ से एक यूनिट लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन का। यही मेरे पास कंडीशन है, यही मेरे पास लोड सपोर्ट रिएक्शंस आए हैं, ठीक है। तो 1 इंटू डेल्टा एल अगर मैं करता हूँ, 1 इंटू डेल्टा टू एल अगर मैं करूँ, तो वो मेरे पास आती है, सबसे पहले सपोर्ट में कंसीडर करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई मेरे पास 1 किलो न्यूटन ऊपर को लोड लग रहा है, ठीक है, सपोर्ट मेरा सेटल नीचे को कर रहा है, तो 1 इंटू -3 और इसके बाहर माइनस आएंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक और रिएक्शन मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट मेरा जो सपोर्ट का मूवमेंट है वो मेरा इस डायरेक्शन में है, तो एक और 1.5 इंटू -2, ये भी ठीक है, प्लस इस सपोर्ट पर आते हैं भाई, इस सपोर्ट पर मेरा फोर्स 1.5 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और सपोर्ट का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में HE के अलाउंग ही है। एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि HE का डायरेक्शन ऐसा दिया है इन्होंने और सपोर्ट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मतलब सेम पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव है तो रिएक्शन के अपोजिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो 1.5 इंटू -1, ठीक है, लोड इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर है मेरा प्लस 1 इंटू 1 किलो न्यूटन नीचे और सपोर्ट भी सेटल नीचे को, यही चीज है। क्लियर है? ध्यान से देखनी है चीज। 1 पर जो मेरा लोड है, 1 पर 1 किलो न्यूटन लोड लग रहा है ऊपर को, सपोर्ट मेरा -3 है नीचे को, क्योंकि डीए का डायरेक्शन जो गिवन है हमें वो ऊपर को है, और बट हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे को सेटल कर रहा है। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, डायरेक्शंस, ठीक है, कहां पे माइनस है कहां नेगेटिव, तो ये इक्वेशन हम लोगों ने बना ली है। इस चीज में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -3 -1.5 +1। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डेल्टा 2L, जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 6.5 mm,
ठीक है, माइनस आ रहा था, माइनस बाहर में कैंसिल कर देगा तो 6.25 mm आएगा। ठीक है, तो यार अब हम इसकी इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इसकी इक्वेशन अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये हमारे पास डेल्टा 1 L 0 है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, ये हमारे इसकी जरूरत नहीं है अभी में, डेल्टा 2 1.875 है, डेल्टा 2 ओके 1.8 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, डेल्टा 2 जो है 1.875 mm। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन है मेरे पास कौन सी, डेल्टा 1 L प्लस रो 11 P1 प्लस रो 12 P2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म 0 है, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो इस बार हम इसको लिखें, रो 11 कितना कैलकुलेट किया मैंने 1 mm। ठीक है, 1 into P1 प्लस रो 12 कितना है, रो 12 है मेरा 0.85 into P2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में बनाता हूं, डेल्टा 2L प्लस रो 21 del P1 प्लस del 22 P2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से del 2L की जो वैल्यू आई है मेरी वो आई है कितनी 6.5 mm प्लस del 21 है मेरे पास 0.85 into P1 प्लस del 22 है मेरे पास 1.875 P2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 A1 है हमारा 1, ये है 0.85 और ये है C0। ठीक है, ओके, और ये है 0.85, B है 1.875 और C है -6.5। ठीक है, तो यहां से हमारे पास P1 जो आ रहा है, P1 आ रहा है 4.793 आ रहा है। ठीक है, टेंसाइल फोर्स है, ठीक है, जो डायरेक्शन में एज्यूम किया था वो किया है, और P2 जो आ रहा है वो आ रहा है 5.63। ठीक है, 5.64 माइनस में किलो न्यूटन। ठीक है, मतलब 5 जो यूनिट लोड हमने नीचे को एज्यूम किया है उसके अपोजिट में डायरेक्शन आ रही है। तो ये हमने कैलकुलेट करनी है भाई P1 और P2। और जब आपको P1 P2 मिल गए तो रिएक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है अगर मेंबर्स वो आपको पता है। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस हो गया, कोई रिडंडेंट फोर्स आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद तो कोई भी फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों का इफेक्ट लेना है कि अगर सपोज मेरा पास AB मेंबर है तो AB पर कितना फोर्स आएगा, मेरा S1 होगा, S1 S2 को मल्टीप्लाई कर देंगे P1 P2 से। ठीक है, वही टोटल मेरा फोर्स हो जाएगा। तो ये चीज बहुत सही प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि भाई हमको वर्चुअल वर्क डन की इक्वेशन थोड़ी सी हमारे यहाँ पर मॉडिफाई होती है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट्स हमारे जो है वो सेटल कर रहे हैं। इस चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आंसर में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो, गलती होगी तो हम मेंशन कर देंगे, वैसे तो यही आंसर है शायद। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका यही रहना है, इक्वेशन आपकी ऐसे ही बननी है, वर्चुअल लोड की इक्वेशन आपकी ऐसे ही की जानी है। ठीक है, ये आपका एक बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम में हम लोगों ने 3 पार्ट में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जिसमें पहले हम लोगों ने लोडिंग कंसीडर करी थी, 20 किलोन्यूटन का लोड लगा था, उसके बाद हमने मिसमैच ऑफ मेंबर की तौर पे लोडिंग कंसीडर करी, और थर्ड हमने सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स के लिए करी। तो तीनों कंडीशंस हमको इसकी कवर हो चुकी हैं, बट ध्यान देने वाली बात है ये तीनों लोडिंग इंडिविजुअल लग रही है। ठीक है, कभी कभी लोडिंग्स हमारी जो है वो डायरेक्ट पूरा कंबाइन होकर भी लग सकती हैं, तो उस चीज में आपको चीज ध्यान रखना है, उस पर भी कुछ हम एक प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्लोज करते हैं इस चीज को, थोड़ा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।